ऐसे में अनुप्रिया, क्योंकि बिहार को लेकर यहाँ तो बहुत ही हैरानी हो रही है कि यहाँ तो एक बार फिर से जो लोकसभा में हमें ट्रेंड देखने को मिला, ना यहाँ एनडीए गठबंधन ना इंडिया, निर्दलीय पर भरोसा। और वही ट्रेंड इस बार भी। आपने तो भविष्यवाणी की थी ना, जेडीयू से अलग बीमा भारती नहीं जीत पाएंगी, आपको भी नहीं चुना वहां की जनता ने। देखिए पूजा जी, आपने पूछा भविष्यवाणी के बारे में, तो सच्चा ही हुआ कि बीमा भारती जी चुनाव नहीं जीती क्योंकि उन्होंने जेडीयू का दामन छोड़ करके चुनाव लड़ा। सच्चाई यह है कि रुपौली का जो चुनाव हुआ, वहां की जनता ने एक मैं कह सकती हूँ कि जो जेडीयू की तरफ जो वोट उनका था, और मैं कहूंगी कि आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे, पूर्णिया विधान जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उसमें रुपौली से हम 20,000 वोट से हम लीड किए थे। निश्चित तौर पे हमने चुनाव वहां हारे, लेकिन 20,000 वोट से हम लीड करने के बावजूद अब उपचुनाव में हम वहां से लूज कर गए। ये हमारे लिए चिंता की विषय है, हम इस पर मंथन भी करेंगे। और जनादेश का मैं स्वागत करती हूँ, वहां की जनता का मैं धन्यवाद भी देती हूँ, और लेकिन हमारे लिए यह चिंता का विषय है कि आखिर किन कारणों से हुआ। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रही हूं कि जो हमारे कैंडिडेट थे वो प्रथम बार चुनावी मैदान में आए, इसके पहले उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, और जो परिणाम था वो 8,000 वोट, बहुत कम मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं। लेकिन एक बात सच्चाई यह हुआ पूजा जी कि महागठबंधन जो महागठबंधन के रूप में चुनाव नहीं लड़ रही है। आप बार बार एक चैनल, सभी चैनल पे है कि इंडिया वर्सेस एनडीए। कहां एनडीए इंडिया है? मुझे तो कहीं भी इंडिया नहीं दिखता है। अगर इंडिया दिख रहा होता तो आप देखिए, टीएमसी अकेले चुनाव वहां नहीं लड़ रही थी। पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है? पंजाब में कौन चुनाव लड़ा? कांग्रेस के खिलाफ में चुनाव लड़ी आम आदमी पार्टी। तो ये कहीं से लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो बिहार की जनता और रुपौली की जनता ने एक जो नारा आरजेडी के नेता लगा रहे थे कि भाई 17 महीने की सरकार की जो वाहवाही लूट रहे थे, वहां की जनता लोकसभा में भी और विधानसभा में उनके रथ को रोका। क्यों रोका, मैं ऐसे बताती हूँ कि जो हमारे वोट मार्जिन है, आप देखेंगे बीमा भारती जी 30,000 वोट लाती है मात्र, और हमारे कैंडिडेट 60,000 समथिंग वोट लाए, मतलब इससे दुगनी। तो बिहार की जनता तय कर चुकी है कि पुनः जंगल राज में नहीं जाना है। और नेतृत्व जो कर रही है बिहार की सरकार, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, क्या विकास की धारा बढ़ा रही। और उपचुनाव के नतीजे, अगर जंगल राज में नहीं जाना है तो सुशासन बाबू का शासन भी शायद फिर नहीं पसंद आ रहा वहां की जनता को। और ये तो बार बार साबित हो गया ना, पहले लोकसभा चुनाव में, अब इन उपचुनावों में भी। ये तो राज्य स्तर के चुनाव थे, आपकी सरकार थी है ना वहां पर, तो कम से कम उपचुनाव के नतीजे तो आपके पक्ष में आने चाहिए थे। वहां के जीते हुए कैंडिडेट भी हमारी पार्टी के थे, ये सीट भी हमारा था, हम लूज भी कर गए। ये निश्चित तौर पे हमारे लिए चिंतन का विषय है। लेकिन फिर भी आप ये क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि वहां की जनता निर्दलीय कुछ नहीं, पूर्णिया में भी, पूर्णिया की लोकसभा में वैसा ही होता है। और मुझे जहां तक पता है कि पप्पू यादव जी का एक निजी समर्थन था उनको। जो सेंधमारी की बात वो कर रहे हैं कि एनडीए में बिल्कुल नहीं है। इंडिया में कहीं भी, बिहार में तो इंडिया अलायंस कहीं नहीं दिखता है। मुझे किसी भी कांग्रेस नेताओं का रुपौली विधानसभा में कोई प्रचार प्रसार में नहीं देखे। पप्पू यादव जी कहते हैं कि मुझसे किसी ने बातचीत नहीं किया, मैंने स्वतः वहां कर दिया। लेकिन एक बात फिर मैं कहूंगी, अरे तो उन्हें नहीं चुना तो आपको क्यों नहीं चुना, ये बताइए ना। क्यों जनता आप पर भी भरोसा नहीं जता पा रही, ये सवाल है। पूजा जी, मैं फिर कह रही हूँ कि यह सीट हमने आज से नहीं, कई दशकों से हमारे अंदर था। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि जो कैंडिडेट जो मूव करते हैं, और हमारे जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे थे, इसमें मंथन करने की जरूरत है। कहीं तो त्रुटि रह गई है। मैंने आपको बताया कि यही रुपौली, यानी आप कह रही है ना कि दल बदलुओं को नहीं एक्सेप्ट कर रही है जनता, चाहे वो बिहार में आपकी विपक्षी पार्टी हो, चाहे उत्तराखंड या हिमाचल में आपकी सहयोगी पार्टी हो, दल बदलुओं को नकार दिया है जनता ने। बिल्कुल, ये कह सकते हैं पूजा जी, उसको नकारा नहीं जा सकता है कि आप जिस पार्टी के साथ में खड़े रह करके आपने राजनीतिक जमीन को खड़ा किया, आपको मंत्रिमंडल मिला, और आप पार्टी को दरकिनार कर देंगे। और उपचुनाव में कई ऐसे भी मुद्दे होते हैं कि जो क्षेत्रीय होते हैं। पूरे बिहार का इलेक्शन नहीं होता, वो क्षेत्र के मुद्दे ऐसे हो सकते हैं कि शायद जो शंकर जी हैं, जो चुनाव जीत करके आए हैं, उनका कार्यकाल 30 वर्षों का रहा, वो जनता के बीच में रहे, और हमारे कैंडिडेट उस तरह से प्रभावित नहीं हो पाए, जनता को पसंद नहीं आ पाया। और हम इसका मंथन भी करेंगे। लेकिन एक चीज है कि हमने उपचुनाव, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव लूज करने के बाद में जो पुनः जो इलेक्शन होता है, उसमें हम अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं। और बिहार की जनता को पता है कि विकास की धारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हो सकता है संभव। पुनः आरजेडी के
पाले में यह बिहार नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि अनुप्रिया कुछ ही देर तक हमारे साथ थी, तो इसलिए सबसे पहले मैं अनुप्रिया जी आपके पास ही आई हूँ।